नाजरीन, अपने लिए तो हर इंसान जीता है, पर दूसरों के लिए जीना असल में जीना है। अपने बुजुर्गों की देखभाल और इज्जत तो हर इंसान करता है, पर यह इदारा सभी बुजुर्गों की इज्जत करता है। इसी के बाइस 15 सितंबर 2006 को एक गैर सरकारी इदारा वजूद में आया और तभी से बुजुर्गों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहा है। ये 2006 में रजिस्टर हुई थी और 15 सितंबर 2006। अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। अगर मंजिल को पाने की लगन हो तो रास्ते खुद ही मंजिल का पता देते हैं। दो लोगों ने मिलकर इस गैर सरकारी इदारे का आगाज किया और आज इनका कुंभा बहुत वसी है। दो लोगों से, बहुत कहने पे लगता है ऐसा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन दो लोग थे, मैं और संजीव मलिक। मैं एज अ सेक्रेटरी हूँ इस ग्रुप का और संजीव मलिक प्रेसिडेंट हैं। हम दोनों ने शुरुआत की, हम दोनों ने सोचा करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद 3-4 लोगों को और इकट्ठा किया, फिर हम लोग स्ट्रीट पे चले गए, नुक्कड़ करने लग गए। ऐसे करते करते आज ये हालत है कि हमारे बारे में लोग बातें कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग, इस मुहिम में जुड़ रहे हैं, बाकायदा इसको मुहिम बतौर ले करके जुड़ रहे हैं लोग। तो 2 लोगों से शुरू हुआ था ये परिवार और आज लगभग अगर ग्रुप मेंबर्स की बात करें तो 15 लोग हैं। अगर किसी के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो जरिया कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसे इन नौजवानों ने एक्टिंग के हुनर को दूसरों की मदद का जरिया बना लिया और इसी हुनर से लोगों को फायदा पहुंचाया। बेसिकली हम लोग एक्टर्स हैं, तो हमने सोचा हमारे पास बहुत कुछ था नहीं, पैसा और ये सब कह सकते हैं, तो क्यों ना इस एक्टिंग को ही लगाया जाए। तो एक्टिंग से फिर हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ को ढूंढा जिसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़े हमने बच्चों के लिए काम किया, स्ट्रीट चाइल्ड हॉकर्स के लिए काम किया, लेकिन वो बात जो थी मन में, जो सुकून मिलता है या फिर कहते हैं सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो नहीं मिल पा रहा था। फिर हमें लगा ऐसा कि जब बुज़ुर्गों के लिए अगर कुछ किया जा सके, क्योंकि हमने अपने घर में देखा है, अपने अड़ोस पड़ोस में देखा है कि बुज़ुर्गों का अपमान होता है, बुज़ुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है और उनका तिरस्कार किया जाता है। तो ये जो बात थी, हमें लगा क्यों ना इस मुद्दे को उठाया जाए। लायंस सोसाइटी फॉर आर्ट एंड सोशल वेलफेयर ये इदारा बुजुर्ग लोगों की फलाह व बहबूद के लिए गामजन है। इस इदारे से जुड़े सभी लोग अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं और जो खाली वक्त इन लोगों को मिलता है उसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं ये लोग बुजुर्गों की खिदमत में। सबसे पहला कि हम लोग कबाड़ नाम का एक नाटक है, जो कबाड़ कहते हैं कि चलना सीखा जिनकी उंगली पकड़कर बेकार क्यों हो जाते हैं वो अपने ही घर पर। इसी मैसेज को लेकर के हम लोग कबाड़ नाम का नुक्कड़ नाटक अलग अलग सोसाइटीज़ में एवरी संडे परफॉर्म कर रहे हैं। एवरी संडे 4 बजे से 6 बजे तक। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कलाकार इस नाटक को परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे ग्रुप के या हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग सेक्टर में जॉब करते हैं। कोई आईटी सेक्टर में है, कोई बैंक में है, कोई मीडिया में काम करता है। ये सब मिल करके हम लोग शुक्रवार को मिलते हैं, शुक्रवार को रिहर्सल करते हैं, शनिवार को रिहर्सल करते हैं और संडे को फिर हम लोग किसी भी सोसाइटी में परमिशन ले करके और जाके परफॉर्म करते हैं। पहला तो ये हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग महीने में एक दिन, किसी भी एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि आज चलते हैं किसी वृद्धाश्रम। हम लोग डिसाइड करते हैं आज वहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, और कोई भी एक अच्छा सा कुछ सेलिब्रेशन करते हैं वहाँ पे। उनके लिए हम लोग थोड़ा नाच गाना कर लेते हैं, बजा लेते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट। लाइक हमारा बर्थडे, मेरा बर्थडे मान लीजिए, तो हम क्यों ना उनके साथ अपना बर्थडे मनाएं, या फिर होली है तो क्यों ना उनके साथ होली मनाएं, क्रिसमस है तो क्यों ना उनके साथ क्रिसमस मनाया जाए। वर्ल्ड फैमिली डे अभी 15 मई को हुआ था, कुछ दिन पहले, तो हम लोगों ने वर्ल्ड फैमिली डे उनके साथ मनाया। तो ये घर के जो सेलिब्रेशन है हम उनके साथ कर रहे हैं। तो ये एक तो ये है। उसके अलावा अब जैसे ये स्टेज पे आपने इस बार देखा हमारा ये नाटक नहले पे दहला, ये कोशिश थी हमारी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट फैलाने की, उनके चेहरे पे कम से कम 1 घंटे के लिए उनको हंसा सकें हम लोग, तो हमारा प्रयास था। तो ये इस तरह से अब हम लोग हर 3-3 महीने पे करते रहेंगे। ये हमारा पहला प्रयास था मुस्कुराहट 2011 के नाम से। इसके बाद हम लोग मुस्कुराहट 2012 करेंगे। उसके अलावा भी हम और नए चीज़ें करेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा एक ही है, यही कि हम बुजुर्गों का सम्मान लोगों तक, बुजुर्गों का सम्मान करने का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे और उनके चेहरे पर जितनी हो सके इज्जत और मुस्कुराहट ला सके हम पूरी कोशिश करेंगे। तकरीबन 5 साल पहले जब इन लोगों ने इस गैर सरकारी इदारे का आगाज किया और अपने स्ट्रीट प्ले करने शुरू किए तो इन लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहे।
आइए अब देखते हैं कि इस एनजीओ के तहत आने वाले टोली ग्रुप किस तरह प्ले करके लोगों के चेहरों पर मुस्कान बांटता है। आइए देखते हैं इनका एक छोटा सा प्ले। चलो आप जल्दी से उठ जाओ, सेठ जी के आने का समय हो गया है और मेरे को भी बहुत काम है, मैं तो चली गई। चलो भैया मुझे सैया मत जागी सूते दलानी में, सैया मत जागी सूते दलानी में, अगिया लागल बा हमारी जवानी, अगिया लागल बा हमारी जवानी में। अरे वहाँ खड़ा खड़ा देव दिन गाने गाता रहेगा या बेटा इधर आएगा दूध देते हमें? लगी पंडित जी, लगी पंडित जी। ठीक है ठीक है। पंडित जी संपत भैया कह रहे थे कि आपको कोनो दूध का जरूरत है, तो हमरा तो गैया नहीं है पंडित जी, अब कह रहे थे संपत भैया गैया को यहीं पे लाके दूधना पड़ेगा। तो पंडित जी अब की गैया नहीं है, भैंसिया है हमारे पास, तो भैंसिया ले आए हैं, भैंसिया ही लाके दूध देंगे। अरे वाह बेटा वाह। अरे तेरे घर में ऊँट नहीं होती तो क्या उसका दूध दे देता तू? अरे मांगी कहाँ है तेरा भैंस? अच्छा सुन रहा भैया, अरे कोई दूध नहीं लगेगा। ये जा बेटा जा। देखिए पंडित जी भैंसिया यहाँ पर ले आएंगे, लेकिन सगरो दूध लेना पड़ेगा आपको, लेकिन देखिए एकदम खाटी वाला दूध देंगे, इसको पानी न मिलाएंगे। अरे नहीं चाहिए बाप, मेरे जा तू जा, सुबह सुबह दुखी ना कर बेटा जा। देखिए पंडित जी ले लीजिए, पंडित जी पहुंचने हो जाएगा हमारा। पंडित जी देखिए ना, ले लीजिए पंडित जी, कुछ नहीं कीजिए पंडित जी, पंडित जी थोड़ी से ले लीजिए, 1 किलो नहीं लीजिएगा, आधा बोल ले लीजिए। अरे तू जाता है शराब दे तू अभी। शराब पंडित जी पार्टी लेके आते पूरे गांव को पिलाएंगे। अबे भगवान, अरे ब्राह्मण के घर में शराब की बातें कराइए, अरे शराब दारू की बात कराइए, अरे शराब पीने वाली मदिरा नहीं मेरे बाप, शराब दूंगा शराब। पंडित जी अब गरीब आदमी को शराब कह दे रहे, नहीं लेना दूध तो कह दीजिए कि नहीं लेंगे दूध, शराब आप कह देते हैं पंडित जी। क्या कुछ बड़बड़ा रहे हो क्या? अरे कह रहे थे पंडित जी ने कि आप बहुत अच्छा आदमी है, तो पूरा गांव में आपका जैसा जो है ना पंडित जी, आपका जैसा दोनों नहीं है, तो क्या पंडित जी? अच्छा जी नहीं लीजिएगा? अरे नहीं लीजिएगा, क्या है? जाइए बेटा जा बेटा जा, जा रहे पंडित जा बेटा जा। अरे क्या कर रहा जी, कुछ नहीं पंडित जा रहे। अबे क्या कर? अरे क्या कर? अरे पूरे मोहल्ले की छींक दी क्या तुमने? अरे चीख का क्यों ना लाया के सुबह? अरे कहा पता है पंडित जी कि आपका बगलिया में देखो मर्ची पिसा रहा है, अब पूरा मोहल्ला छींक रहा है पंडित जी, जे जा रहा है सब छींक रहा है। अब हम क्या करें? देखिए अभी संपत भी आएंगे वो छींकेंगे पंडित। अबे अरे तेरी तो आज छींक रहा है। पंडित दूध, अरे बात में क्या तेरा दूध? अरे दबाओ जा घर में क्यों? अरे दबाओ जा गाँव में, अरे दबाओ जा गाँव में, अरे कमाओ। तू थक के ना बैठ, तेरी उड़ान बाकी है, जमीन खत्म हुई आसमान बाकी है। जी सलाम इस इदारे के जज्बे को सलाम करता है और हमारी नेक ख्वाहिशात इस इदारे के साथ।